नमस्ते दोस्तों, पॉजिटिव डायरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। आज जो हमारे मेहमान हैं उनकी हिम्मत की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा किया है और दुगनी स्पीड से वो काम कर रहे हैं। उनका नाम है आशीष चौहान। आशीष चौहान जी, पहले तो आपका पॉजिटिव डायरी में स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आपके साथ हादसा हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उससे आग लग गई थी, तो उसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। कई लोग बोलते हैं कि किसी बच्ची को बचाने के लिए आप गए थे, कई लोग बोलते हैं मीडिया में आने के लिए आप गए थे, कई लोगों की मतलब जितने मुंह उतनी बातें। तो जिसके साथ वो हादसा हुआ वो मेरे बीच मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन हकीकत में हुआ क्या था। बिल्कुल तनुज, एक्चुअली में क्या था कि जैसे सबको पता ही है, ये 16 मई 2017 की घटना है। मतलब गर्मी का टाइम चल रहा था, तो हम लोग टीचर हैं, तो उसमें हमारा समर कैंप का एक्टिविटीज अलग अलग स्कूल्स में चल रही थी। मैं वो कहीं ना कहीं से खत्म करके आ रहा था वहाँ से, और जाके अपनी जो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ सिलेंडर, उसके पास में मेरी नानी का घर था। मैं वहाँ जा रहा था, उसी बीच में देखा मैंने वहाँ बिजली लगी, ऑलरेडी वहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग भी वहाँ उठे वहाँ पे, और देखा वहाँ पे हम सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे, अकेला मैं नहीं था, वहाँ पे 8-10 लोग थे, और सभी लोगों ने वहाँ मदद करी। लोगों को बाहर ले जाना, कीमती सामान थे उनके, वो कोशिश करी जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करी। सभी फैमिलीज को, स्कूल वालों को, जो भी था, कोई समर कैंप चल रहे थे तो एक्टिविटी खत्म ही होने वाली थी, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को हम लोग बाहर निकाल चुके थे। मैं अकेला भी था, पहले और भी लोग थे, सभी लोग मदद कर रहे थे एक दूसरे की। उस टाइम पे सारे लोगों को हम निकाल के बाहर। आग जो लगी थी, आपको ये पता था कि सिलेंडर में आग लगी है? नहीं, ये एक्चुअल में नहीं था। हमारा ये पता था कि किचन में आग लगी है, किचन में आग लगी है, बट ये नहीं था कि सिलेंडर के थ्रू किचन में है। हाँ। या शॉर्ट सर्किट है, ये हम लोग को किसी को नहीं पता था। हम लोग तो फायर को देखते, बस ये था कि उस समय आपने आग लगी हुई देखी है, घटना लगी हुई देखी, और आपने एकदम से विचार किया कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद की जाए, उन तक पहुंचा जाए और उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। बिल्कुल वही चीज था। देन उसके बाद हम लोग जब वहाँ दोबारा अंदर पहुंचे तो सभी लोग को निकाल चुके। बाद इस बात को होते होते लगभग 40 मिनट हो चुके थे, और 40 मिनट में कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं आई थी वहाँ पे। हम लोग ने, मैंने ही बहुत प्रयास किया, और भी लोग खड़े थे, सभी लोग फोन कर रहे थे, कोई भी फायर ब्रिगेड का ऐसा कोई भी वहाँ पे नहीं आया था अभी तक। तो हम लोगों ने बोला कि चलो, हमने सभी लोगों को निकाल लिया था, चलो एक बार और देखते हैं, कोई और तो नहीं रह गया, और नहीं है तो फिर हम ही लोग क्यों ना उसको फायर को बुझाने का प्रयास करें। जी, ये हमने देखा। तो हम लोग उसको देखने और पहले कोई एक बार और हम देख के आते हैं कि अगर बाई चांस हमको कुछ रेता या मिट्टी कुछ उसमें फेंकना पड़ा तो कहीं किसी को और कोई अंदर ना हो ऐसा जिसको वो लग जाए चोट। तो हम लोग एक बार, मैं चिल्लाता हुआ गया, मैं ही तो पास में खड़ा था, तो मैं चिल्लाता हुआ अंदर तक गया, कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं है। तो उस बेस से मैं चिल्लाता हुआ अंदर तक गया, और जैसे ही अब मैं रिटर्न कर रहा था, इत्तेफाक इतना रहा कि उसी टाइम पे वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। और जब ब्लास्ट हुआ तो मतलब जब आप लौट रहे थे तब वो सिलेंडर ब्लास्ट, जब मैं अंदर से लौट रहा था, सभी चीज को देख के कि भाई ऑरेंज होके, और हम लोग कैसे करके पानी डालना है, कैसे करके वहां बुझाने का प्रयास करना है। तो ये सभी लोगों को तो हम निकाल चुके थे वहां से। अब देन उसको बुझाना कैसे, या उसको कैसे उसको साइलेंट करना है, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती, तो हम वो प्रयास कर रहे थे। तो वहां से लौटते भी जब वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, तो जो विंडो थी किचन की, उसके पास से मैं गुजरा था। ब्लास्ट हुआ तो जब फायर ब्लास्ट होता है, कोई भी तो खिड़की हो या दरवाजे हो, सभी को आप निकालते हुए बाहर आती है। तो उस लॉ में से जब ब्लास्ट हुआ तो देन उसकी जो पूरी फायर थी वो मेरे ऊपर आ गई थी, आपके ऊपर। और वो आग से मैं पूरा जल गया था, बर्न हो गया था। मेरे मोबाइल, पर्स, मेरे कपड़े, सब कुछ वहाँ 1 सेकंड में जल गए थे। मैं वहां से भगता हुआ एकदम बाहर आया, तो बाहर जैसे ही आया तो नॉर्मल सी बात है, मैं जलता हुआ आ रहा था, तो कुछ पुलिस वाले खड़े थे, कुछ और 2 लोग 4 लोग थे, जो सभी लोग मदद कर रहे थे। सभी ने जल्दी जल्दी मेरी आग बुझाई। पूरी एम्बुलेंस को हमने कोई कॉल नहीं किया, लेट आती बाई चांस तो जो पुलिस की 100 नंबर FRP वहाँ खड़ी थी, पुलिस वालों की गाड़ी उठाने की, उन्होंने मुझे बैठाला और सीधे हॉस्पिटलाइज के लिए हम लोग को ले गए। आपने जैसे वो देखा, उन्होंने वहां पे आग बुझाई और उसके बाद वो आपको हॉस्पिटल लेकर गए। तो हॉस्पिटल जब आप गए, जब आग लग चुकी थी, उस बीच में आपके मन में किस तरीके के विचार आए और कैसा आपको लग रहा था? मतलब क्या क्या चीजें, जैसा एक बार हादसा होता है जब आदमी के साथ में हो जाता है,
तो मन में ये वाला विचार आया कि मेरे को जाना नहीं चाहिए था या कुछ इस तरीके की? नहीं, ऐसा ऐसा तो फिर ये वाला तो विचार नहीं आया था कि जाना नहीं चाहिए था, और ना मैं इस चीज से आज तक हूँ कि मैंने वो क्यों गया और क्यों ऐसा होता शायद मेरे साथ ऐसा, मैं इस चीज से तो ना मैं आज तक कभी ये मेरे लिए लाइफ में कभी नहीं रहा कि मैं क्यों गया वहाँ पे, मैंने कभी नहीं सोचा। और मैं वहाँ गया और मैं वहाँ से निकला सीधा, और देन उसके बाद ही क्योंकि मेरे मोबाइल जैसे बताया कि मेरे मोबाइल वहाँ गिर चुके थे, मैं कॉल करने लगा था, वो मोबाइल मेरे गिर चुके थे वहाँ पे। जी, मैंने अपनी फैमिली को फोन किया, नंबर याद नहीं थे, तो फादर का नंबर याद था, वाइफ का नंबर, तो मैं लगा रहा था, बट साइड सोर्स में सभी लोग काम में रहते तो वो पिक नहीं कर पाए थे, पुलिस वाले फोन लगा रहे थे। मतलब आप चल चुके थे लेकिन उस समय तक आपको इतना होश था कि आप बात कर पा रहे थे, नंबर वगैरह आप बता पा रहे थे। वो करना भी जरूरी था। जी, अगर मैं डला रहता तो शायद वो खबर और लेट पहुंचती है। जी, तो मजबूरी थी कि मुझे ही मेरा काम करना था, तो इसलिए मैं वो काम करता था अपना। आसपास में जितने भी लोग थे वो उनमें से कोई आपको बिल्कुल जानते थे, और लोग गए भी थे, मुझे बाद में मालूम पड़ा जब तक गए मेरे जब तक, लेकिन उससे पहले तो इन्फॉर्मेशन फोन से जल्दी खबर पहुंचती है, नंबर हर चीज के पास नहीं होते, फैमिली वालों के। तो बट उस टाइम में नहीं लगा, तो मेरा एक कलीग फ्रेंड था अंकित दुबे, मैंने उसको फोन लगाया और देन उसका भी नंबर आता, वो जॉब पे था वहीं पे, तो मैंने उसको बोला तुरंत कि ऐसे ऐसा हादसा हो गया है। तो पुलिस वालों ने बोला तो उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर बोला कि रियल में हुआ है, ऐसे ऐसे करके आप जल्दी सारा हॉस्पिटल। मतलब वो दोस्त था आपका, उसको ये लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं उसके साथ, बट लेकिन रियल में जब मैंने बोला कि रियल में ऐसा हुआ है, तो उसने तत्काल मेरी फैमिली को फिर इन्फॉर्म, मेरी पूरी और फैमिली सारे नंबर उसके पास थे और सारे फ्रेंड्स थे, तो उसने तत्काल इन्फॉर्म करके वहाँ से जॉब छोड़ के तत्काल मेरे पास वहाँ पहुँचा और वहाँ पे सारा इंतजाम कराया सारा हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल में फिर जब आप हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, सारी चीजें थी, तो पता है कि आपको दिल्ली रेफर कर दिया, यहाँ पे मना ही कर दिया गया था। बिल्कुल क्या उस टाइम पे जब मेरे को जो बाद मैं उस टाइम पे जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ मैं जैसे ही पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद बस मैं सीधा लेटा हूँ बेड पे, और देन उसके बाद मेरी आंखें बंद होना चालू हो गई। फिर मुझे ज्यादा होश नहीं रहा था क्योंकि तकलीफ अंदर से एक तकलीफ महसूस होना, वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और फ्रेंड आ चुका था और एक दो लोग और आ रहे थे फ्रेंड्स के साथ में, हम लोग सब आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मेरा ये रहा कि वहाँ पे हम लोग जैसे ही इलाज चालू हुआ, तो मैंने यही बोला कि मेरे दोस्त ने इलाज चालू करो और इसको बचाना है कैसे करके, ये सब मुझे चीज आती है, और देसी और करके मेरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही ये चीज होता रहता, तो मेरा शरीर फूलता जा रहा था, बहुत ज्यादा फूलता जा रहा था, इवनली मैं बेड पे भी नहीं बन पा रहा था, इतना मेरा शरीर फूलता जा रहा था। अच्छा, वहाँ पे राइट, तो वो क्यों हुआ था ये तो मैं नहीं पता, बट शायद बताते ही बर्न केस में ऐसा होता है। अच्छा, तो वो मेरा शरीर फूलता जा रहा था और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। तो फिर उसी दोस्त ने अपने कजन को फोन करके वो पता किया कि डॉक्टर से बात की, तो वो भी उसका कजन जो था वो एक्सीडेंट से पहले जल चुका था, तो शायद उसको नॉलेज ज्यादा थी, तो उससे बात की उसने, और उसने बात करने के बाद बोला कि यहाँ तो जो जले हुए बता रहे हैं 85% बर्न बता रहे हैं मेरे को, और बचने की संभावना नहीं है कि 24 घंटे भी निकालना है, बहुत बड़ी बात पड़ गई थी। अच्छा, जहाँ डॉक्टरों ने यहाँ ग्वालियर में ये बोल दिया था ये 24 घंटे भी नहीं निकाल पाएंगे, और फिर आपको दिल्ली रहना था। तब फिर फैमिली ने और सभी फ्रेंडों ने सभी लोगों ने बोला कि जब है ही नहीं और लास्ट ऑप्शन भी हम बाद में नहीं कर पाए, तो इससे अच्छा वाला ट्राई करना, क्विक मतलब डिसीजन एक्शन लिया, और तत्काल मेरे को 7 बजे यहाँ से 7-8 बजे शायद होगा, और मुझे ले दिल्ली के लिए के लिए रेफर किया गया। वहाँ पे तमाम पॉलिटिक्स ग्वालियर की लोगों ने, सिंधिया जी ने और भी लोगों ने, सीएम सर ने, सभी लोगों ने अपने सोच से कहा कि मेरा जल्दी एडमिशन वहाँ कराया, आपको एडमिट जल्दी करा दिया जिससे आपको इलाज समय पे मिला। बिल्कुल वहाँ पे ट्रीटमेंट मेरा चालू हुआ, वहाँ भी मेरे काफी फ्रेंड्स रिलेटिव दिल्ली मेरे काफी दोस्त पहले से वहाँ पहुँच चुके थे। जी, और मेरे को वहाँ पे लिया गया, तो तुरंत वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। एक तरीके से बोला जाए, आप जैसे हर किसी के लिए आधी रात को खड़े रहते हैं, दोस्तों के लिए हो या और भी कई सारे लोग हैं उनके लिए रहा हो, तो जब आपके साथ में ये हादसा हुआ तो सारे लोग जो है उस समय आपके लिए खड़े रहे, और जो संभव मदद हो सकती थी, जो संभव प्रयास हो सकते थे, वो लोग अपनी तरफ से करने में लगे रहे कि किसी भी तरीके से आशीष को जो है वो बचाया जा सके, और आशीष फिर से हम लोगों के बीच में पहले की तरह आ पाए। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, सभी लोगों ने, चाहे ग्वालियर के इवेंट्स की जो मैं काम करता हूँ, तो मेरे वो लोग हों, चाहे स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स हों, इवनली बच्चे तक हों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी हों, उन्होंने जरूरत से ज्यादा
जी। मतलब ये कहते हैं ना नॉर्मल, ये जरूरत से ज्यादा उन लोगों ने मेरी मदद करी हर एक चीज में। जी। कहीं भी मतलब ये लगता था बस कि मेरी वाइफ का फोन पहुंचते तो ये बोलते थे किसी भी चीज की जरूरत हो, कैसी भी जरूरत हो, तुरंत तत्काल बताएं, तत्काल आपकी मदद वहां होगी। और लोगों ने मदद की भी, ये भी मुझे मालूम पड़ा था। तो जी मैं दिल्ली पहुंचने के बाद 12 दिन तक मेरे को होश नहीं था। 12 दिन तक केवल मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे कुछ नहीं मानता। 12 दिन बाद मेरी आंख खुली थी। जब आप के साथ ये हादसा हुआ था दिल्ली में, जब आपको होश आया और पूरे शरीर पे आपके पे जो है पट्टियां बंधी हुई थी, फेस पे आपके पे पट्टियां बंधी हुई थी, तो उस समय जब थोड़ा सा हमारा माइंड जो है वो ठीक हुआ, सोचने लगता है, तो उस बीच में आपके मन में ये विचार आया कि अगर मेरे साथ में कुछ होता है, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे कि अगर मेरे साथ अगर मैं नहीं रहता हूँ या कुछ चीजें रहती हैं तो कैसे, क्या दिमाग में वो बिल्कुल वही चीज थी कि मैं जो भी मेरे पास हल्का इसमें वो कभी भी एक सेकंड के लिए आता था और कोई भी मेरे सामने खड़ा रहता था, तो बस मैं उसको यही बोलता था कि भाई ध्यान रखना फैमिली का और सभी लोगों का ध्यान रखना, सभी लोगों का रखना। हाँ, मेरी कभी किसी को महसूस ना हो। मैं अपने सभी दोस्तों से यही कहता था, अपने रिश्तेदारों से यही कहता था कि मेरी कभी महसूस ना होने दे। और उसके बाद जब 12 दिन बाद होश आया तो थोड़ा होश आया तो मुझे लगा कि यार नहीं मैं जिंदा हूँ। तो मुझे बोला कि नहीं अभी तुम जग रहे थे। तो मैंने जो वहाँ पे बोला नहीं तुम तो अभी हुआ था, कल हादसा हुआ था, फैमिली वाले ये बताते थे मेरे को। बट जो वहाँ का फाउंडर आते थे तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को कितना टाइम हो गया, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया कि आपको 12 दिन यहाँ हो चुके हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे क्लियर किया था कि 12 दिन से आगे हो चुके। मैंने सुना है और देखा था कि जब आपके साथ में ये हादसा हुआ था तो दुआओं का जो एक दौर था ना वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चला, हर कोई व्यक्ति जो है आपके लिए दुआ कर रहा था। तो उस समय वो आपको कब सोशल मीडिया पर आप कब आए और कब आपने वो सारी चीजें देखी? वो लगभग मेरा प्रॉपर मेरे को सोशल मीडिया दिखा नहीं रहे थे जी। फैमिली वाले, वो लोग मेरे हाथों में पट्टी बंधी थी जी। तो पॉसिबल ही नहीं था, मैं बिस्तर पर बैठ ही नहीं पा रहा था बेड पे, तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर जो मेरे वाइफ थी उसने मुझे दिखाया और जब मैंने वो चीज देखी तो मेरे को काफी रोना आया कि मतलब नहीं है, इंसानियत आज भी जीवित है। जो लोगों ने दुआएं करी और बोला इतना मतलब कि ग्वालियर में कि कैसे भी करके बचना है, बच्चों की दुआएं, छोटे छोटे बच्चे, मैंने वीडियो देखे थे कि भगवान के सामने प्रेयर कर रहे थे कि भगवान प्लीज मेरे आसिफ सबको बचाओ और कैसे भी करके बचाओ, मैं ये टॉफी नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। लाइक इस टाइप से मैंने काफी वीडियो देखे तो मुझे भी रोना आ जाता था कि शायद मैंने कुछ किया है और मैं ये अगर मैं बचा तो मैं ये चीज कभी बंद नहीं करूंगा। और वो मैंने किया भी। हाँ। उसके बाद दिन बाद में मेरा पूरा ध्यान ग्वालियर के बच्चे और कलाकार के पीछे मैं लगा रहा और उसके बाद पता ही है कि शायद मैं उससे डबल ट्रिपल एनर्जी के बाद कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। ये जब आपके साथ हादसा हो गया और आपने, क्योंकि पट्टी वगैरह वो सारी पूरे बंधी हुई थी, सारी चीजें थी, तो उस बीच काम को लेके कोई चिंता ऐसी भी आई जा रही थी? को लेके चिंता थी मतलब कि अब मैं दोबारा से उस तरीके से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में कमाने वाले जो हैं वो आप हैं, फैमिली को चलाने वाले आप हैं, तो उस तरीके की चिंता भी आपके बीच में वो रही होगी। बिल्कुल थी, मैं यही सोचता रहता था वहां पर कि कैसे घर चलेगा, कैसे क्या करेगा। लोग मेरी कहीं मुझे लाचार समझ के कहीं मेरी मदद ना करेंगे, मुझे ये चीज नहीं था कि मैं किसी से भी मदद नहीं लूं। उस टाइम पे मैंने यही किया कि जो काम मैं कर सकता हूँ उसी काम को करूंगा। और इसमें स्कूलों का बहुत अच्छा योगदान रहा। काफी स्कूल्स ने मुझे बोला कि कोई जरूरत हो तो बताना, तो मैं ये चीज उनको बोला कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे काम दो जिससे मैं दोबारा से रिकवरी कर सकूं, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन हो चुका था उस टाइम पे। लगभग कितना टाइम आप वहाँ रहे थे दिल्ली में? लगभग 4.5 महीने के आसपास। 4.5 महीने आप हॉस्पिटल लाइफ में? हाँ, पहले डबल आईसीयू में, सिंगल आईसीयू, फिर रूम में, फिर धीरे-धीरे रिकवरी। फिर मैं हर वीक ग्वालियर से दिल्ली हम लोग केवल ड्रेसिंग कराने के लिए जाते थे। मार्केट में आप कितने दिनों बाद आ पाए? लगभग 8 महीने बाद। 8 महीने? 8 महीने। वो भी मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे फ्रेंड थे अंकित दुबे, जैसे बताया, अंकित दुबे, ऋषभ, अमित, ये सभी लोग मुझे अपनी गाड़ियों पे बिठा के ले जाते थे जब मेरा मन नहीं मानता था। जी चलो आज थोड़ा सा घूम के आऊं, फिजियोथेरेपी कराने, तो उस बेस पे ये लोग ले जाते थे। और थोड़ा थोड़ा मैं फैमिली से बच के काम करने जाता था और किसी को बताता नहीं था कि मैं काम करने भी जा रहा हूँ। मैं स्कूल्स में जाके मिलता था, प्रिंसिपल के साथ बैठता था, जाके अपनी बात करते थे हम लोग।
जब आप दिल्ली में हॉस्पिटल में थे तो उस समय, क्योंकि घर वालों के लिए एक तो सबसे बड़ा झटका और बुरा दौर वो रहा जब उनको आग की खबर लगी, उसके बाद में जब आपको दिल्ली लेकर चले गए तो कोई ऐसी खबर जिससे उन्होंने की जो हिम्मत है वो जवाब दे गई हो, कुछ इस तरीके की घटना भी घटी? बिल्कुल, एक मेरे को ऐसा किस्सा मतलब बाद में मालूम पड़ा था कि शायद मेरे एडमिट होने के 2 या 3 दिन बाद जी कुछ ऐसा कुछ रिपोर्ट एक्सचेंज हुई थी। जैसे मेरा आशीष चौहान नाम था, तो वहाँ पे कोई आशीष गुप्ता नाम से एक पेशेंट और था वहाँ पे। जी तो उसकी गले की कुछ नली चिपट गई थी, जो खाना खाने वाली नली थी वो चिपट गई थी। तो वहाँ की नर्स ने आके एकदम बाहर आके ये बोल दिया कि आशीष के साथ कौन है अटेंडेंट, और सरनेम नहीं लिया उसने आशीष गुप्ता के साथ, मतलब आशीष चौहान के साथ कौन है। वो सरनेम लेना भूले, केवल उन्होंने नाम बोला और बोला कि ऐसे ऐसे आप खबर कर दीजिए और कुछ ही देर की बात है और हम डेड बॉडी को पैक करके देते हैं। डायरेक्ट उन्होंने नर्स ने ये चीज बोला तो फैमिली वही थी, क्योंकि मिसेज थोड़ा सा गई थी कहीं और फादर वगैरह वहीं थे, तो सभी लोग हैरान हो रहे। फोन किया ग्वालियर से, उस टाइम पे भी ग्वालियर से तत्काल यहाँ से 3 गाड़ियां चल चुकी थी मेरे फ्रेंड्स की, मेरे रिलेटिव वालों की, ऐसा हादसा हो गया और हमको वहाँ संभालना पड़ेगा। बट जब थोड़ी देर बाद वाइफ आई वहाँ से तो बोला कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। वो डायरेक्ट सीधे एकदम डायरेक्ट जो डॉक्टर थे अग्रवाल सर हमारे, उनके पास सीधे चैम्बर में नहीं, बोला सर अभी तो मैं उनको दरिया लाके आई हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि क्या नाम है कि नली उनकी काम नहीं कर रही और कैसे बोला। तो उन्होंने नर्स को बुला के क्लियर किया, तो रिपोर्ट मेरी नहीं थी, वो किसी और की रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, मतलब उस समय किसी और परिवार के लिए वो बुरी खबर नहीं और आपके परिवार के लिए वो राहत भरी खबर रही। और वो लड़का भी जो था आशीष, वो भी शायद 3 से 4 घंटे बाद उसकी डेथ हो चुकी थी। हादसे के बाद आप ग्वालियर आए, ग्वालियर आके सबसे पहला आपका टारगेट क्या था? टारगेट तो यही था, खुशी थी अब ग्वालियर लौट रहा था, ग्वालियर की रोडों पे कि इन रोडों पे दोबारा आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस थी। अब एम्बुलेंस से ग्वालियर आ रहा था, देखा कि ये वही रोड है मुरैना वाली, ये ग्वालियर मुरैना मंदिर आ गया। काफी बदला भी लग रहा था क्योंकि मैं काफी समय बाद लौटना था और तो इतने लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद पूरी कॉलोनी, अच्छा पूरी कॉलोनी इंतजार कर रही थी और दादाजी वगैरह थे, सभी लोग अब नहीं है बीच में, वो हमारे पूरा इंतजाम कर रहा था। घर में ही हॉस्पिटल को बना रहा था उन लोगों ने, और घर में मतलब पूरी कॉलोनी, मतलब इस तरीके से पूरी कॉलोनी सपोर्ट किया था कि खुद ही वो देखते थे कि आशीष के इतने मिलने वाले लोग आ रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से लोग मिलने आ जाते थे, 7 बजे से सुबह, और रात के 11 बजे तक लोगों का मिलो। तो मेरी आदत थी लोगों से मिलने जुलने की, तो क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उनके बुरे वक्त में अच्छे वक्त में उनके साथ में रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको प्यार भी करते हैं। तो वो चीज भी रही, तो लोग सुबह 7 बजे से मेरे पास आ जाते थे, क्या हेल्प चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कॉलोनी वालों ने ये डिसीजन किया कि नहीं भाई, बाहर का इंसान ही इतना आ रहा है सुबह से, और बोला तो फिर बाहर वालों को मिलने तो बोला हमें तो वाले लोकल भी हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी कॉलोनी का मेरे से मिलने नहीं आया, इसी चक्कर हम बाहर से बाहर बैठे रहते थे फादर के साथ, दादाजी के साथ, और बाहर से वो लोग चले जाते थे अंदर मिलने की। बाहर से लोग इतने आते थे जी, उनको टाइम नहीं मिलता। हादसे के बाद में कभी ऐसा रहा कि आप अंदर से टूटे हो, अंदर से कमजोर हुए? बिल्कुल, मैं नॉर्मल सी बात है, इतना बड़ा हादसा था तो उम्मीद ही नहीं थी हाथ पे काम करेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं फैमिली का जो सपोर्ट रहता है, और फैमिली ने बार बार नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया हो रहा, और दोस्तों का फिजियोथेरेपी कराना, वाइफ का सबसे ज्यादा, क्योंकि पता ही आपको कि जब हाथ पैर नहीं चल रहे हो तो हाथ ही नहीं है एक तरीके से, पूरे बैंडेज मेरी यहाँ तक बंधी है पूरे, और लगभग 6-6.5 महीने तक तो बैंडेज ही बंधी रही मेरे। तो वही खाना खिलाना और भी सारी जो जरूरती चीजें थी वो सारा वही कराना उसको ही होता था फैमिली में। तो काफी उसने मतलब उस टाइम पे तो उन्होंने अपने आप को मजबूत बना के रखा, और वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देती रही कि आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही हैं और सही हो जाए। हाँ, नो डाउट, वो जो भी कुछ है आज ये नहीं तो शायद अगर वो कमजोर पड़ती तो शायद मैं जल्दी टूट जाता, बट उसी ने हिम्मत देती थी वो, और कंटिन्यू कि नहीं अपन करेंगे और कोई टेंशन नहीं है। और उसने बहुत जल्दी मतलब उसके प्रयास से जो उसने भी एक्सरसाइज वगैरह दिन भर 24 घंटे उसने एक्सरसाइज करी, और उसके बाद ही मैं इतनी जल्दी रिकवरी कर पाया। तो मुझे भी होता था मेरे अंदर विल पावर, और बोलते थे कि विल पावर है, नहीं विल पावर तो आपके अंदर सही में है। ये हम देख भी रहे हैं कि आपने इतने बड़े हादसे के बाद में अपने आप को इतनी जल्दी खड़ा कर लिया, और ना कि खड़ा किया बल्कि मार्केट में आप दोबारा आ गए, और मार्केट में दोबारा आ गए, पहले आप
10 की स्पीड से दौड़ रहे थे, इतना बड़ा हादसा होने के बाद में अब आप 100 की स्पीड पे दौड़ रहे हैं और बिल्कुल 100 की स्पीड से काम कर रहे हैं। उसका यही कारण है जी। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा हादसा लाइफ में आ जाए जी, तो जो आजकल यूथ है जरा ऐसी प्रॉब्लम से देखते हो आप लोग की, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई कुछ चला गया। मतलब सिर्फ इतनी सी बातों को हो जाता है कि उसने 98 नंबर सोचे होते हैं और 97 नंबर आए और उसने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल यही चीज मैं तो पूरी शुरू से हम भी यूथ में रहे हैं, हम भी एजुकेशन में रहे हैं, एक्टिविटीज में रहे हैं जी। तो मैंने यही मोटिवेशन बनाया कि मैं बच्चों के लिए ये कभी नहीं बनूंगा कि देखो इतना बड़ा हादसे के बावजूद मैं काम कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को झुकने दिया, बड़ा आप तो सही सलामत हो, आप लोग तो और मेहनत से काम कर ये आगे अब मेरे हाथ पैर जो है उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे पहले थे, और आप मेरे से ज्यादा यंग हैं, ज्यादा अच्छे हैं, तो आप जब मैं कर सकता हूँ उस काम को तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस डॉक्टर ने यही डांस के लिए मना कर दिया था, जो सभी को पता है। कॉलेज में मैं डांस भी रह चुका था, डांस टीचर भी रह चुका हूँ, पूरा फील्ड भी रह चुका हूँ। तो डॉक्टर ने बस डांस के लिए थोड़ा सा मना कर दिया था जी। तो बस डांस बिल्कुल छोड़ना पड़ा, लेकिन डांस वैसे नहीं छोड़ा मैंने। डांस वाले इवेंट आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। डांस के एनुअल फंक्शन स्कूल के डांडिया प्लान करना, समर कैंप प्लान करना, बच्चों के लिए डांस कंपटीशन कराना, कंटिन्यू समय पे साथ में कराने देना। और उसके बावजूद भी अब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो उनको जरूरत होती है किसी भी एक्टिविटीज के लिए, तो मैं उनको प्रमोट करता हूँ बच्चे हमारे लिए। आपकी जो वाइफ है उनको जब हादसा हो गया तो किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट वगैरह, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी के साथ में बुरा दौर आता है, अच्छे दौर में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे दौर में है ना बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो साथ में खड़े होते हैं। तो वाइफ के पास में कुछ इस तरीके का प्रेशर था या कोई ऐसी बातें बोली गई हो कि अब क्या है, अब तो वो बेकार हो गया, उसको छोड़ दो, अभी तुम्हारी उम्र है, इस तरीके की कई सारी बातें? बिल्कुल, मुझे यहाँ तक मेरे सामने ये बात नहीं आई, बट मेरे को यहाँ तक सुनने में आया कि लोगों ने बोला, काफी कुछ बोला जी इस मैटर को लेके, बट उसने बिल्कुल नहीं साथ छोड़ा। उसने बोला कि जैसा भी है यही है और मैं तो निभाऊंगी जब तक है जी, जब तक है जैसे भी है मैं निभाऊंगी। और उसने आज नो डाउट सभी को मालूम है कि जिस तरीके से हम खड़े हैं जी, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं उन्होंने ना कि आपकी सुंदरता से प्यार किया था, उन्होंने आपके मन की जो सुंदरता है उससे प्यार किया था, तो उसकी वजह से वो आज भी आपके साथ। उसके बाद ही मेरी बच्ची भी हुई जी, और बहुत अच्छी है अभी, सबको पता ही है। हाँ, वो भी है। माँ बाप और भाई, उसके बाद में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा वो किनका रहा? देखो ऐसा है कि सपोर्ट तो पूरे ग्वालियर ने किया जी, पूरी कॉलोनी ने किया, क्योंकि जब मेरे को बाद में पता पड़ा था कि हॉस्पिटल में लगभग 3-3.5 हजार आदमी वहाँ पे मेरे एक्सीडेंट टाइम पे पहुंच चुका। कहाँ? हॉस्पिटल में ग्वालियर में जब मेरा हादसा हो गया। अच्छा। तो सपोर्ट की तो बात ही नहीं है, चाहे पूरे ग्वालियर ने सपोर्ट किया, जिसको पता पड़ा वो जैसे का वैसे वही पहुंचा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब इतनी सारी भीड़ देखते हैं तो डॉक्टरों के ऊपर भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर हुआ था, बट मेरी फैमिली ने और मेरे जो दोस्त एक्चुअली जो भी लोग थे वहां पहुंचे वो बहुत समझदार लोग थे जी, कहीं कोई ऐसा उद्यम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल में कोई उद्यम नहीं हुआ। मेरी फैमिली ने मना कर दिया था कहीं भी कोई उद्यम किसी भी टाइप का नहीं करेगा जी, जैसा भी है हुआ है, मेरे बच्चे ने किया है, मुझे कोई वो नहीं है। और जैसा भी होता है ठीक है, लेकिन हमें कोई उद्यम नहीं करना है, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे हमारी फैमिली की तरफ से। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हो, सब पढ़े लिखे लोग थे, सारे फैमिली अच्छी थे, हमारी टीम थी, इवेंट्स वाले लोग थे, इवेंट पूरा ग्वालियर के इवेंट्स वाले लोग वहाँ थे, डांस टीचर्स थे ग्वालियर के, सभी लोग वहाँ मौजूद थे वहाँ पर। आपने अपने आप को पहली बार जब आईने में देखा तो पहले जो आसिफ बहुत सुंदर दिखता था, कहीं ना कहीं अब वो चीजें नहीं रही। आज नहीं क्या? आज भी सुंदर है, लेकिन मतलब हमारे जो हाथ वगैरह हैं या फेस है जो डैमेज हो गया है, आज मेरे को लगता है कि आसिफ जो है वो पहले से भी ज्यादा सुंदर है, मन से भी और वैसे भी। तो उस समय देख के आपको क्या? देखो उस टाइम पे ये लगता था कि मैं कभी तो लगता था कि मैं लोगों के साथ कैसे बैठूंगा, कैसे खाना खाऊंगा, और अजीब सा फील करेंगे कहीं कोई बैठे कहीं पार्टी। तो जी नॉर्मल सी बात है, हम ऐसी फील्ड से हैं कि हम कहीं ना कहीं आए दिन हम होटल्स में रहते हैं जी, तो लोगों को लगता था कैसे हम साथ में खाना खाएंगे, कैसा चीज को फीलिंग आएगी ये चीज की हम कहीं जाएंगे और कैसे। मैं स्टार्टिंग में काफी मतलब ग्लव्स पहन के रहता था, फेस कवर करके रखता था स्टार्टिंग में, देखे ना वो सारी चीजें हाथों पे, बट कहीं ना कहीं हर काम ग्लव्स पहन के नहीं होते थे तो खोलने पड़ते थे, ओपन करके पड़ते थे। लेकिन फिर इसमें भी कहीं ना कहीं कही जाती है ना कि दोस्तों रहा दोस्तों ने अपने हाथों से खाना चलाना चालू किया, ये थाली में बैठ के खाना चलाया,
तो ये लगा मतलब कि उन्होंने हाँ कभी भी ये महसूस ना होने दिया कि पहले जैसे थे वैसे वैसे ही ये हमारे थाली में और कभी महसूस नहीं दिया कि देख एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार हाँ। साथ में बैठ के एक ही थाली में खाना खाया, एक ही रोटी से खाया, एक ही कटोरी में खाया, तो लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और जो भी हम जैसा भी हैं। और नए इंसान के सामने जाते हैं तो मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ कम से कम वहाँ पे खाई पिए उनको। और हमारी फ्रेंड्स रहते हैं, लोगों ने शादियों में जाते थे तो अपने हाथ से रोटी तोड़ के रखते थे या बैठा के खिलाते थे। ये जनरली मतलब कि भाई नॉर्मल सी बात है, प्लेट्स में एक हाथ से नहीं हम लोग खा पाते थे, मैं नहीं आज भी नहीं खा पाता। आपके लिए ग्वालियर ने डोनेशन इकट्ठा किया। पहली बार मैंने डांस वाले जो हुए, डांस यूनिटी जो हुई और इवेंट एसोसिएशन जो हुआ, उनमें वो यूनिटी देखी थी कि वो सारे के सारे लोग एक साथ आए थे और आपके लिए वो डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। सभी लोग आए थे, एक से बड़े लोग आए थे, नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो सभी इवेंट्स वाले आए थे और बड़े से बड़े, और सभी डांस टीचर्स वाले भी एक साथ हुए थे, मीटिंग सही नहीं थी कि क्या करना है, और लोगों ने मदद भी फंडिंग भी की थी, मुझे मालूम है। और वो फंडिंग क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जैसे बताया आपको कि मैं 12 दिन तक तो होश में नहीं था और 4 महीने तक हॉस्पिटलाइज था, तो उन्होंने सोचा कि इसके घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कैसे, तो लोगों ने उस अमाउंट को इकट्ठा करके टेक्निकली मेरी फैमिली तक पहुंचाया। वहाँ पे फैमिली वालों को समझ में नहीं आता था ये अमाउंट क्यों दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई ये बोल देता था मेरे फ्रेंड्स कि ये उसका पुराना पेमेंट है वो दे देते थे, बट मुझे जब मैच ही सामने आया और जब मेरे को पता पड़ा कैसा ऐसा हुआ था, मतलब घर वालों को लेने में अजीब ना लगे कि भैया मैं जो है पैसा जो है वो आशीष का ही लौटा रहा हूँ, ये मैं कोई अपनी तरफ से वो पैसा लौटा देगा। एक तरीके से मतलब इस तरीके से मदद भी कर दी गई और उनको महसूस भी नहीं होने दिया। बट मुझे तो मालूम पड़ गया था बाद में आगे कि जिस तरीके से हमने मदद की, और आज भी कोई भी ऐसा हमारे यहाँ हादसा होता है इवेंट्स भी के आज भी तो हम सभी लोग लेट होते हैं, और ये बहुत अच्छी यूनिटी आज हम लोग पूरे ग्वालियर ही। और मेरे हादसे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर में डांस में और इवेंट्स में दोनों में ऐसी यूनिटी बनी है कि सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर ये हादसा उस चीज के लिए हुआ है तो मैं चाहता हूँ बहुत सही हादसा हुआ था कि सभी लोग कम से कम एक काम करते हैं। किसी भी इवेंट के लिए होता है, किसी से भी हेल्प चाहिए होती है, तत्काल वो डांस टीचर हेल्प करता है। इस घर में एक इवेंट हो रहा है, हमें उनकी हेल्प करनी है, कोई भी सामान किसी को चाहिए होता है तो मैंने देखा कि कंटिन्यू आधी रात में भी लोग उठ के उनको सामान देते हैं, करते हैं। मैंने ये चीज इसके बाद नोटिस करी है। जब इस तरीके की मदद हो रही थी तब तक आपको पता नहीं चला था, लेकिन जिस दिन आपको पता चला फिर आपने क्या किया? फिर मैंने सभी जो मेरे को मालूम पड़ा, तो कहते हैं ना कि जब कोई भी मदद करता है तो बहुत से लोग नाम नहीं बताते जी, पता भी नहीं होता मेरे को किसने किया किसने नहीं किया, नहीं पता पड़ते नाम। बट मैंने तो ओवरऑल जिसको भी सोशल मीडिया पे और जब भी यहाँ पे मिला सभी को धन्यवाद बोला। मैंने पूछा अपने दोस्तों से कि भाई किसने क्या कैसे क्या मदद किया, कि उसका एहसान मैं कभी लाइफ में मौका मिले तो मैं जरूर चुकाऊंगा। फिर मेरा तो ये नियम ही बन गया कि जो भी कोई मुझसे मदद मांगता था मैं तो तत्काल उसके लिए तन मन धन तीनों चीजों से खड़ा रहा। और बताते हैं कि आप बता रहे थे कि जैसे आप स्कूल वगैरह में जाते थे, आपको कोई दया करके लाचार समझ के पैसे ना दे, तो जगह पे ऐसा हुआ जी कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि हमारे स्टाफ, जब मेरे फेस पे बोला कि हमारे स्टाफ ने कंट्रीब्यूशन किया है आपके लिए सर, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि इस कंट्रीब्यूशन को आप कहीं और इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरी मदद करनी है तो केवल मुझे बस जो मेरा काम है वो काम मुझे दीजिए। तो वो काम क्योंकि मेरी रिकवरी फाइनेंशियली बहुत खराब हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, बहुत ज्यादा 6 महीने दिल्ली में रहना और फिर 4 महीने वैसे तो मतलब 1 साल के आसपास मेरा नहीं हो पाया था। तो मुझे फिर स्कूल से कंटिन्यू इतने इवेंट्स वगैरह मिले। हाँ। तो मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से चालू बहुत जल्दी हो। और फिर उसमें भी जो मेरे इवेंट्स वाले फ्रेंड्स थे उन्होंने मदद की, सामान को बहुत नॉर्मल रेट्स में देने की तैयारी की। मैंने उनको भी फ्री नहीं लिया और ना ही फ्री उन्होंने वो किया। उन्होंने तो बोला कि ले लो आप काम करो, बट मैंने बोला नहीं, आपका जो चार्ज बनता है जनरल चार्ज जो भी थे उन्होंने दी और काफी मदद की मेरे साथ। कुल मिला के ये कि उस हादसे से बाहर कैसे निकाला जाए, उसमें हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक छोटा योगदान था। जो जिस लेवल पे मदद कर सकता था, कोई शारीरिक रूप से कर सकता था, कोई आर्थिक रूप से कर सकता था, या कोई कांटेक्ट वाले कर सकता था, तो उन्होंने हर लेवल पे लोगों ने आज भी मदद कर रहे हैं। तो पहले काम करने में और अब काम करने में कितना अंतर महसूस करते हैं? काम तो देखो काम ही होता है, और मेरा तो शुरू से यही टाइटल रहा है कि वर्क इज माय लाइफ। मेरी सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही रहा है, मेरा स्लोगन भी यही है कि कर्म ही सब पूजा है। तो मैं तो वही जो काम मिलता है चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैंने कभी नहीं सोचा ये छोटा है तो मैं नहीं करूंगा, ये बड़ा है तो मैं करूंगा, ये फ्री का है तो मैं करूंगा। काम अगर काम है
तो उसको मुझे करना है कैसे करके। आगे की जो आपकी प्लानिंग है वो क्या है? वही प्लानिंग जो पहले थी, स्कूल्स के लिए काम करना, जो ग्वालियर के बच्चे हैं, कलाकार हैं हमारे, चाहे वो डांस फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में हो, या आर्ट फील्ड में हो, उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मंच देना, जिससे कि उनको हेजिटेशन दूर हो उन बच्चों का, वो बच्चे हेजिटेशन दूर करें। तो भाई मेरा एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है जी, लोग कहते हैं बड़े इवेंट करते हैं, हम बड़ा शहर में और भी होते हैं, दिल्ली मुंबई में होते हैं इवेंट्स, बड़ा बड़े इवेंट करो, 4 लोग आए लेने करो, भाई अब आप वो 4 लोग ढूंढ रहे हैं, बट मैं वो 400 को निकालता हूँ, और उन 400 में से जो आपको 4 मिलते हैं ना, उन 400 की तैयारी पहले हमने बेसिक उसका बेस हमने तैयार करके दिया है, तब वो 4 आके करते हैं। अगर लोग 4 को ढूंढते ही रहेंगे तो वो शायद 4 मिलेंगे नहीं, तभी अगर वो स्टार्टिंग ही उन्होंने नहीं करी होगी तभी तो बिल्कुल। तो वो 400 लोग कहते हैं क्वालिटी पे काम करो, क्वालिटी पे, मैं कहता हूँ क्वांटिटी पे काम करो। जब हम 1000 लोग वो काम कर रहे हैं तो उसमें से शायद वो 10 बच्चे निकलेंगे जो कहीं ना कहीं ब्लैक बेल्ट लेके आएंगे, कहीं गोल्ड मेडल लेके आएंगे, कहीं कुछ लेके आएंगे, कहीं कुछ। भाई उनका नीचे से एजुकेशन दूर नहीं हो रहा छोटे छोटे बच्चों का, तो बड़े मंच पे कैसे चले जाएंगे? कई लोग जो है छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, हादसों से निराश हो जाते हैं। आपके साथ में ये हादसा हुआ तो इसको आपको अंदर से मोटिवेट करने वाले परिवार तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि आप लोग पहले से ही है ना कई सारे अनाथ आश्रम हुए या ये सारी चीजें एनजीओ के माध्यम से आप जाते रहते थे, तो उनको आप देखते थे, तो आप बता रहे थे कि उनकी वजह से आपको और प्रेरणा मिली। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज अगर किसी नए इंसान के साथ कुछ ऐसा होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से जाता था, मैं दिव्यांग बच्चों के उसमें पहले से जाता था, मैं जो बच्चे हमारे अंधे बच्चे होते थे उनके बच्चों में, अनाथ बच्चों के उसमें जाता था, उनके लिए काम करता था मैं शुरू से, हमारी टीम पूरी काम करती थी। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि अब ये अच्छे हैं तो फिर इनसे तो हम काम कर ही सकते हैं इनके साथ मिलकर। तो मैं इसलिए आज भी अभी लेटेस्ट में कुछ दिन पहले मैं वो किया है गणेश विसर्जन में उनके साथ किया, करवाया हम लोगों ने उनके साथ सभी चीजें। कहीं ना कहीं अपने आप को आपने कमजोर महसूस नहीं होने दिया, ना अंदर से कमजोर हुए, जीते जागते उदाहरण है ये हमारे बीच में। इतना बड़ा हादसा हो चुका है इनके साथ में, उसके बाद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज समाज के लिए एक बहुत ही शानदार मैसेज ये दे रहे हैं कि जीवन में आपके साथ में कुछ भी हो जाए, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी है तो एक नई सुबह जो है वो आपका इंतजार कर रही है। तो इनके लिए बस आज के जो हमारे मेहमान थे वो थे आशीष चौहान, और इनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, जली को आग कहते हैं, भुजी को खाक कहते हैं, और जिस आग से बच के दुगनी स्पीड से भागे उसको आशीष चौहान कहते हैं। धन्यवाद।